प्रथम षटक हाताळण्यात तर थँक्यू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा. ज्याने हिंदवी स्वराज्याच्या पाया रचला छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा आणि तमाम मराठी बांधवांचे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस अभिवादन जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी प्रवीण गायकर वाकडी पनवेल आपला या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थानं झांजे वरई या मैदानावरती सहर्ष स्वागत करतो. एक दर्जेदार स्पर्धा आपण एक पाहू शकाल. कर्जत प्रीमियर लीग लक्ष्मी मैदान झांजे वरई ह्या मैदानावरती स्पर्धा आपण पाहू शकाल. आज मात्र इथे दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि दुसरा सामना आपण या ठिकाणी नक्कीच पाहू शकाल. आमची टेनिस क्रिकेट टीम खऱ्या अर्थानं गौरव सावंत संपूर्ण टीम आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. आमचे साथी गुणलेखक त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल या ठिकाणी आमचे समालोचक मयूर कांबळे, सचिन धुमाले सर, कुणाल डायरे, निकेश राऊत यांचंही आम्ही मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. तो फिर से एक बार लौटते हैं क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में. कर्जत प्रीमियर लीग का ये महासंग्राम आप देख सकते हैं. मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ. कहते कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ क्रिकेट के बब्बर शेर रहते हैं. दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला आपने देखा जिस टीम की हम बार बार चर्चा कर रहे थे, आयुष 11 खास करके पिछले 2 सीजन में लगातार चैंपियन रह चुके हैं और इस सीजन में थोड़े से खतरे में थी. आखिर के 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी भूषण 11 टीम को, लेकिन वहां से मुकाबले को हार का सामना करना पड़ा और क्या शानदार तरीके से पहली विक्ट्री आज के दिन में अपने नाम पर अर्जित की. हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर आप देख सकते हैं, जय पवार सर, अजीत पुत्रन सर और मुन्ना पठान सर, ये तीनों ऑफिशियल अंपायर इस मैच को आप देख सकते हैं. दूसरा मैच यहां पर आप देख सकते हैं, वसीम 11 वर्सेस प्रेम 11. टॉस जीता वसीम 11 टीम के कैप्टन ने और पहले यहां पर आप देख सकते हैं फील्डिंग करने का निर्णय एक सही असरदार साबित होता हुआ और गेंदबाजी के मार्ग पर रामजीत यादव पहली गेंद के ऊपर क्या शानदार LBW यानी कि जिसे पगबाधा का विकेट कहा जाता है, वो पहला विकेट बिल्कुल इनके नाम पर मिलता हुआ. पिछले मुकाबले में लगभग हमने देखा था गौरव 68 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन यहां पर देखेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेम 11 कितना लक्ष्य बना पाती है. हेलो, तो इस बार भी अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील हुई थी. देखिए गेंद तो बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच जरूर थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त उछाल यहां पर जरूर मिला और बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई भी रन नहीं है. यानी कि पहला पावर प्ले कितना अच्छी तरीके से यहां पर कर रहे हैं गेंदबाज रामजीत यादव. सहज नहीं होता किसी भी गेंदबाज को इस पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी करना, जहां पर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से खुला बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाता है. सिर्फ 2 खिलाड़ी, एक डीप एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आप देख सकते हैं. ओवर द विकेट से इस बार भी गेंद अच्छी थी, लेकिन पड़ने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार. पहली एक्स्ट्रा रन आती हुई और अतिरिक्त खातों से बढ़ोतरी होती हुई खाता खोला बैटिंग करने वाली टीम प्रेम 11 का 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन. कितना अच्छा मैदान आप देख सकते हैं, लक्ष्मी मैदान, उससे ही भी दुल्हन से भी बेहतर सजा हुआ ये टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं. मैदान पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसी मैदान के ऊपर जब नाइट स्पर्धा खेली गई थी वो भी काफी अच्छी हुई थी, लेकिन इस बार खड़े खड़े उठाया लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से बैट्समैन आप देख सकते हैं यहां पर कौशल बोराडे के बल्ले से निकला हुआ ये पहला बम का गोला. बिग हिट, ह्यूज हिट, 6 रन. सर पहा या ठिकाणी आयवा कॅच साठी रोख 100 रुपये. कौशल बोराडे, क्यों हर साल इस खिलाड़ी को बोली लगाई जाती है और प्रेम 11 का मेरे ख्याल से ये तो फिक्स क्रिकेटर है, छोड़ा नहीं जाता. ये 4था सीजन है मेरे ख्याल से. रिलीज पे लेकर जाइए मैदान के अंदर, थोड़ी सी खिंचाव आपके हाथों में देख सकते हैं इस खिलाड़ी के. बिल्कुल बिल्कुल, रामजीत यादव भी अच्छे क्रिकेटर है और खास करके अंकुर सिंह के समेत बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल चुके हैं, लेकिन यहां पर देखिए एक विकेट भी गिरा था और खास करके एक बड़े शॉट की तलाश भी होनी चाहिए थी. और ये जो शॉट लगाने के बाद थोड़ी सी इंजुरी है जो इनके हाथों में,
कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी भी होती है और मेरे ख्याल से हमारे साथी स्कोरर ने जानकारी भी दी। और कौशल बोराडे ये जो खिलाड़ी है पिछले 4 सीजन से बिल्कुल प्रेम 11 के लिए खेलते आ चुके हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या, केरन पोलार्ड को जिससे नीता अंबानी छोड़ती नहीं वैसे इनके पैकर शायद कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों से इन्हें छोड़े नहीं है। क्यों ना छोड़ेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी इतने बेहतर है और कितना अच्छा क्रिकेट इस मैदान के ऊपर दिखाते हुए। देखिए दबाव जरूर है लेकिन दबाव से हटकर खेलने का प्रयास और हटके बल्लेबाजी हमेशा देखने को मिलती है। कौशल बोराडे के माध्यम से 6 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बनता हुआ टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार भी ओवर द विकेट से आए थे, हाफ हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश जरूर थी। डीप में एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर आकर गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदले और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। ये विकेट है बैटिंग पैराडाइज जरूर कही जाएगी। और चर्चा कर रहे थे पिछले 3 साल पहले इसी मैदान के ऊपर जो नाइट प्रतियोगिता खेली गई थी, नितिन झांझे साहब और प्रशांत झांझे साहब जिनके माध्यम से कितनी अच्छी श्रृंखला नजर आई थी। हमारी टीम में खुद भी विकेट कीपर की भूमिका में खेल रहा था और क्या जबरदस्त आयोजन उस साल हमने देखा था। इस बार भी हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश जरूर की थी। शॉर्ट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी इनफील्ड 30 दायरे के अंदर गेंद को रोकेंगे, तब तक 1 रन यहां पर बल्लेबाज पूरा करते हुए और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन। विकेट जरूर गवाया पहली गेंद के ऊपर लेकिन शांत स्वभाव से यहां पर क्रिकेट जरूर खेलने का प्रयास करते हुए, क्योंकि जानते हैं पहले विकेट 0 पर लौटा है, इसके लिए सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप होना भी बहुत जरूरी है और ये विकेट पार्टनरशिप अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में चलती हुई। ओवर द विकेट से आए थे, जरूर स्लोवर डालने की कोशिश थी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई दूसरा वाइड बॉल। देखिए इन गेंदों से बचना होगा क्योंकि 6 गेंदें आपके पास होती है, जिनमें जितने आप खराब गेंदें डालेंगे उतना ही लंबा ओवर आपका बनता जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं जहां पर आप ज्यादा यॉर्कर, क्योंकि ज्यादा यॉर्कर डालेंगे उतना फायदा आपका होगा। एक बाउंस दिया जाता है वो डालेंगे, 2 गेंदें आपकी डॉट निकाली जा सकती है। ये सोच के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि आप अभ्यास करना क्रिकेट में बहुत जरूरी होता है। ओवर द विकेट से इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट खाली है, गेंद जाएगी सीमा पार। बैट्समैन वहां पर थे निश्चित तौर पर कौशल बोराडे के बल्ले से और एक शानदार 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद प्रेम 11 टीम का स्कोर है या सुवर्ण महोत्सवामध्ये अभिषेक गायकर साहेबांचं सहर्ष स्वागत असेल आणि साहेबांना विनंती असेल आता मात्र की आपण मुख्य मंचावरती येऊन आपण असं नसतं व्हायचंय। ओव्हर टू प्रवीण सर। क्यों डीजे, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर रन संख्या बनी है 14 रनों के ऊपर। एक बार वसीम 11 के प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। आप देख सकते हैं प्रेम, आकाश, परेश, वैभव, सचिन, मनोज, रामजीत, गणेश, जीतेश, नजीम खान, आकाश गायकर, आदित्य भगत, गुरफान, अजिंक्य, गुफरान, ये प्लेइंग 14 का स्क्वाड आप देख सकते हैं। और एक तरफ उनके सामने खेलेगी बिल्कुल काफी तगड़ी टीम है प्रेम 11, जहां पर बल्लेबाजी इनके पक्ष में आई है। पवन सेला जैसे खिलाड़ी होंगे पिछले 4 सालों से, कौशल बोराडे, सुमित ठाकुर, भगवान गायकवाड़, वैभव, विवेक, प्रतीक, रोशन, निखिल, रंजीत, मनोज, निनाद, सूरज, सिद्धेश और जय पवार सर का ये पैनल आप देख सकते हैं। एक बेहतरीन अंपायर की भूमिका हमेशा निभाई जाती है और क्रिकेट के न्यायदेवता किसे कहा जाता है वो हमारे जय पवार सर और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से अंपायर की भूमिका। हमारे राजेश सर भी देख सकते हैं बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाते हैं। शॉट कितना अच्छा है, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करती हुई अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट। और वो साझेदारी यहां पर बनाते हुए शॉट बढ़िया था, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के ऊपर। सेकंड ओवर का ये ओवर था आकाश के बल्ले से। आकाश के ओवर में ये पहली गेंद के ऊपर लंबा छक्का दागा। इस बार अच्छी फील्डिंग मिड ऑन के रीजन में रोकते हुए गेंद को, तब तक 1 रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से भगवान ने स्ट्राइक को रोटेट किया और फिर से एक बार कौशल बोराडे स्ट्राइक एंड पर पहुंचते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 1 रनों की मदद से टोटल 21 रनों के ऊपर।
कर्जत प्रीमियर लीग के अध्यक्ष सम्मान्य अभिषेक गायकर सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है। बहुत अच्छा योगदान दिया है कर्जत टेनिस क्रिकेट के लिए। और उनके समेत सम्मान्य देवा भोईर साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है। देखिए यहाँ पर अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे थे बल्लेबाज, लेकिन ये गेंद जो थी शायद डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई, कितना सटीक लाइन से मारा करते हुए छक्का खाने के बाद कमबैक करने की कोशिश होती हुई गेंदबाज आकाश गायकर की ओर से ओवर द विकेट। कितनी शानदार गेंदबाजी। देखिए बल्ले का फेस है, बल्ले का फ्लो आप देख सकते हैं, बहुत तेज घुमाव है, लेकिन इससे पहले गेंदबाज ने भी जाना आकाश गायकर ने कि इन्हें तेज गेंदें फेंकेंगे तो बड़े बड़े शॉट इनके बल्ले से जरूर निकलेंगे। लेकिन स्लोवर थी दोनों की दोनों गेंदें, और मेरे ख्याल से गौरव हल्की सी लेग स्पिन भी शर्रत नजर आई, और उसी की वजह से बैट्समैन को थोड़ी सी बीट करती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ, 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, मौका है बैकफुट पॉइंट के रीजन में। कितनी शानदार फील्डिंग, और जिस बल्लेबाज ने छक्कों के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी वो मात्र कौशल बोराडे। बैक टू द पवेलियन। आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी. थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ओवर काफी महंगा नजर आया था। इस ओवर की शुरुआत भी छक्कों के साथ हुई थी, लेकिन पिछली 4 गेंदें कितनी बेटर लाइन से फेंकी है। सिर्फ 1 रन 1 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर। आकाश गायकर शानदार वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी है, यॉर्कर डाला और बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज को बीट करती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। एक बार जोरदार तालियां बॉलर आकाश गायकर के लिए। पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6 और उसके बाद सिर्फ 1 रन 1 विकेट इनके नाम पर, यानी कि सेकंड पावर प्ले में बेहतरीन कमबैक हुआ फील्डिंग करने वाली टीम वसीम 11 का। और इसीलिए कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तो उन्होंने जवाब दिया था, एक है सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है क्रिकेट का सटीक यॉर्कर। और यॉर्कर देखने को मिला आखिरी गेंद के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और सेकंड पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद प्रेम 11 टीम की रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। डीजे डीजे बिल्कुल आप देख सकते हैं राजपूत रेजिमेंट स्टैंड, उसके बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री स्टैंड, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ऐसे बड़े बड़े आप स्टैंड देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमा बिल्कुल टाइम अलर्ट किया जाएगा और डायरेक्ट पेनल्टी यहां पर होगी। जय पवार सर का पैनल यहां पर इशारा करते हुए जितना आप समय व्यतीत करेंगे उसको आप डायरेक्ट पेनल्टी का सामना करने पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली बॉल अलोंग द कार पे स्ट्रेट हिट करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में रुकने की कोशिश, थोड़ा सा हाथ जरूर लगा, लेकिन हाथ को लगती हुई गेंद सीधा डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में जाते हुए अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक 1 रन यहां पर पूरा करते हुए और 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 22 रन। गेंदबाजी के मार्ग पर रामजीत यादव सेकंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि पहले पावर प्ले में महंगे साबित जरूर हुए थे। पहली गेंद के ऊपर विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई थी, मात्र 14 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने। इस बार बैक ऑफ द लेंथ यहां पर थोड़ा सा फ्लिक स्पिन करने की कोशिश थी और इस गेंद को खेला मिड विकेट का कॉर्नर के बीच में से, अंपायर का इशारा, ह्यूज हिट, 6 रन। तो शानदार 6 रन यहां पर आया हुआ बल्लेबाज आप देख सकते हैं रोशन मोडक के बल्ले से। काफी तगड़े बल्लेबाज जाने जाते हैं और कितना अच्छा शॉट, संपर्क कितना अच्छा होता हुआ और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पर और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। इस बार भी संपर्क अच्छा है, यह भी गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक, अंपायर का इशारा, 6 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल आप देख सकते हैं रोशन मोदक के भाई यानी कि सम्मानीय राजेश मोदक साहब, जो रिया 11 सांबाली टीम के लकी पैकर है। बहुत सारे टीम का पैकर पुरस्कृत करते रहते, लेकिन ये तो उनमें से सबसे लकी पैकर है, क्योंकि यह जब रिया 11 सांबाली टीम खेलती है तो 100%
मैच बिल्कुल फाइनल तक जाती है, लेकिन गेंदबाज ऑन हैट्रिक, क्या छक्कों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? इस बार हवा में है, शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग में जाकर गेंद को रोकें, तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और इन्हीं 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ 36 रनों के ऊपर। देखिए इस खिलाड़ी की बॉडी आप देख सकते हैं, गौरव सावंत, मुझे तो मुंबई इंडियंस के जंगली शेर केरन पोलार्ड की याद आती है। इतने लंबे छक्के मारने की ताकत इस बल्लेबाज में, और मिडिल ऑर्डर्स में किस तरीके का बल्लेबाज रहना चाहिए ये उदाहरण पेश करती हुई प्रेम 11 राइट आर्म ओवर द विकेट, इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, थोड़े से स्टेप आउट हुए थे, लेकिन यहां पर लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन। ये सोच अच्छी है क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक बिल्कुल इस बॉल के बाद मैदान के अंदर जाएगी। कितनी अच्छी यहां पर क्रिकेट खेलती हुई, यही तो क्रिकेट का वसूल है, जब बड़े शॉट आते हैं उसके साथ सिंगल लेना भी बहुत जरूरी होता है, और यहां पर देखिए सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस बार अच्छी गेंद टैप किया है, जरूर फील्डर है 30 गज दायरे में, उठाएंगे तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक्स मैदान के अंदर, तब तक हम चलते हैं डीजे के पास। सालों के ऊपर एक इतिहास के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि यह कर्जत प्रीमियर लीग का मेरे ख्याल से यह 4था सीजन है, और पिछले 3 सीजन की अगर चर्चा करेंगे हमेशा दबदबा रह चुका है आयुष 11 का, क्योंकि यह पहले पर्व में फावलूर के मैदान के ऊपर यह कर्जत प्रीमियर लीग खेली गई थी, जहां से आयुष 11 चैंपियन बनी थी। सागर सावंत को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर नवाजा गया था, और सेकंड सीजन दूसरे पर्व में आप देख सकते हैं कड़ाव के मैदान के ऊपर फिर से एक बार आयुष 11 टीम ने अपना दबदबा कायम रखा, और नेक्स्ट फिर से एक बार अमोल भोईर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर नवाजा गया था। तीसरे सीजन में आप देख सकते हैं कड़ाव को फिर से एक बार मौका मिला था, और नेरल नाइट राइडर ने वो मैच अपना चैंपियन खिताब अपने नाम पर किया था, और संदेश पाटिल जो मैन ऑफ द सीरीज बने थे। और ये 4था सीजन है। वरई हेलो तो बिल्कुल 4था सीजन है, और 4थे सीजन में फिर से एक बार दूसरे दिन में खेल के पहले मुकाबले में आयुष 11 टीम ने हारते वो मुकाबला मात्र अपने नाम पर किया, और फिर से एक बार वो दहशत बनाते हुए इस झांझे वरई के मैदान के ऊपर, लक्ष्मी मैदान ना वरई टूर्नामेंट में काफी शानदार आगाज करती हुई। तो नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा वरई सुपर स्मैशर्स वर्सेस भूषण 11 के बीच नेक्स्ट मैच होगा। तो चलिए 3 ओवर ड्रिंक स्टॉली समाप्त होने के बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए गणेश कोंडे गेंदबाजी के मार्ग पर। मैन फ्रॉम भूतिवली पहली गेंद राउंड द विकेट से आए थे। देखिए हाफ ट्रैकर की ये बॉल जरूर थी, और यकीनन बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति करते हुए चलिए रन बने टोटल 38। पहला सेशन यहां पर मैदान के अंदर जारी है। जब सेकंड इनिंग में चेस करने के लिए उतरेगी वसीम 11 तो उनके सामने भी बड़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी बॉलर के द्वारा, लेकिन 5 गेंदों में पहली पावर पे में रामजीत को मार मिली 14 रनों की, और उसके बाद कमबैक करने की कोशिश, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीएमआरए का बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, यूजिट 6 रन। करना पड़ेगा ताकि आप खुद को और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि लक्ष्य को पाने की चाह हमेशा सफलता का रहस्य रह चुका है। तो यहां पर सोचना होगा बल्लेबाजों को। इस बार देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर जय पवार सर का इशारा आता हुआ कि वाइड बॉल है। एक बार वाइड के ऊपर नजर डालेंगे। अब तक 3 वाइड फेंके प्रेम 11 वसीम 11 टीम के गेंदबाजों ने। देखिए वाइड अगर आप फेंकते हैं उसके साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओवर है 2, ये स्लॉग ओवर है, यहाँ गेंदबाज को हमेशा मार दी जाती है। ये भी गेंद वाइड, एक बार और डालना पड़ेगा इस गेंद को, और इस वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 4 टोटल एक्स्ट्रास के रन है, और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या की बात करेंगे 46।
साफ नजर आ रहा है कि 60 का आंकड़ा यहां पर आसानी के साथ छुएगी प्रेम 11, क्योंकि स्लॉग ओवर की अगर चर्चा करेंगे 8 विकेटें अभी भी इनके खेमे में सुरक्षित है, तो ये खतरे की घंटी बन सकती है वसीम 11 टीम के गेंदबाजों के लिए। तो कमबैक करना बहुत जरूरी होगा राउंड द विकेट से। इस बार फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर है जरूर वहां पर, चेस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल सही नहीं था। इसका फायदा मिला बल्लेबाज को, गेंद सीमा पार, 4 रन। आपल्या एकविराईचं गाणं आहे, चल वाजव. थँक्यू डीजे. आई तूच आमचा अभिमान, तुझ्याच मुले आमचे आयुष्य आहे खूप छान. एकवीर आईचं सुमधुर संगीत डीजे मास्टरच्या माध्यमातून आपण इथे पाहिलात. तो बिल्कुल यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए प्रेम 11 के, एक बार जोरदार तालियां. क्या कमाल का क्रिकेट यहाँ पर दिखाती हुई. एक तरफ विकेट जरूर गिर रहे हैं लेकिन उसका फायदा बुरी तरह से गेंदबाज नहीं ले पा रहे, जहां से बैटिंग काफी आक्रामक नजर आती हुई. यही तो सीमित ओवर का क्रिकेट है गौरव, क्योंकि हमारे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में 5 या 6 ओवर के मैचेस होते हैं और इन ओवरों में कम टीमें ऐसी होती है जो ऑल आउट के कगार पर रहती है. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा ओवर खेल समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी 2 ही विकेट गवाए, 8 विकेट इनके खेमे में सुरक्षित है. तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि ये 50 ओवर का क्रिकेट नहीं है जहां से 50-100 रन की साझेदारी आपको बनाना जरूरी है. अगर पहले विकेट के लिए आप 20 रनों की साझेदारी भी बना पाते हैं तो ये आपके लिए 20 रनों की साझेदारी भी काफी अहमियत रखती है. तो टीम की रन संख्या है 50 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. नवीन चेंडू दिला जाईल याची नोंद घ्या. कधी चेंडू जाऊ द्या तर नवीन दिला जाईल. बिल्कुल जय पवार सर बता रहे क्योंकि कल्याण थाने डोंबिवली विभाग में 3 ओवर के बाद पुरानी गेंद दी जाती है और बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गेंद किसी भी वक्त जाएगी तो बिल्कुल नया गेंद का इस्तेमाल ही यहां पर किया जाएगा. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. 50 रन स्कोर कार्ड पर इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है टोटल मेरे ख्याल से 3 गेंदों का खेल बचा है, हवा में है. नई गेंद का फायदा शायद कहीं ना कहीं हो सकता है गेंदबाज को. और ये लीजिए यहां पर विकेट कीपर भी गलती करते हुए. ये मौके है ना कम मिलेंगे इन स्लॉग ओवरों में और यकीनन यहां पर एक फायदा लेना चाहिए था जहां पर टीम के ऊपर दबाव बना सकते थे. लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 51 रनों के ऊपर. भगवान गायकवाड़ के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं. टोटल 2 छक्कों की मदद से 9 गेंदों का सामना किया है और 21 रनों की अभी भी नाबाद बल्लेबाजी और उनका साथ देते हुए मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी रोशन मोडक, जिनके बल्ले से अभी तक 15 रन निकले हैं. जे 2 छक्के इनके पारी में शामिल है. इनसाइड आउटसाइड एज लगा था यहां पर विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट थर्ड मैन की रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, फंबल हुए खिलाड़ी, मौका मिला 1 रन लेने का और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 52 रनों के ऊपर. चलिए टारगेट कोई भी महफूज नहीं है क्योंकि क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक कुछ अनुमान नहीं लगा जा सकता है. क्योंकि यहां पर पहली बारी अगर प्रेम 11 टीम की है तो सेकंड बारी बिल्कुल वसीम 11 टीम की आपके सामने नजर आएगी. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में कौन मैच भूलेगा जहां पर 434 रनों का टारगेट चेस हुआ था. 105 रनों का टारगेट ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में चेस होते हुए नजर आ रहा है. लेकिन यहां पर बैकफुट पॉइंट के रीजन में बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए डाइव जरूर लगाया था, बिल्कुल जॉन्टी रोड्स की याद दिलाई लेकिन कैच को लपकने में नाकामयाब हुए. तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल, 1 के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 53 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. आउट होने वाले बल्लेबाज सूरज चौहान बगैर खाता खोले मैदान से बाहर लौटे. उसके बाद वन डाउन की बल्लेबाजी के लिए आए थे कौशल बोराडे, जिन्होंने अपने पारी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से की लेकिन आखिरकार उन्हें भी चलता बना दिया. बॉलर आकाश ने, परेश ने शानदार कैच लपका और यहां पर दूसरा विकेट गिरा था. लेकिन उसके बाद ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक जबरदस्त क्रिकेट, क्योंकि 2 विकेट 21 रन पर गिरे थे और इसके बाद ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक दमदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अंपायर पूरी तरीके से दोनों जय पवार सर, उनके साथ अजीत पुत्रन सर और उनके समेत मुन्ना पठान सर, ये तीनों अंपायर है एक बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका बिल्कुल निभाते हुए. तो आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आप देख सकते हैं बॉलर जितेश वेहले गेंदबाजी के मार्ग पर. तो बिल्कुल एक कड़ा संघर्ष होगा आखिरी ओवर में
जहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक एंड पर देख सकते हैं भगवान गायकवाड़ और उनका साथ देंगे रोशन मोड़क। यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर तैयार। पहली बॉल शानदार तरीके से गेंद को रिलीज किया। देखिए गुडलैंड स्पॉट पर गिरी थी ये गेंद, थोड़ा सा उछाल मिला। विकेट कीपर बखूबी इस गेंद को निभाते हुए अपने हाथों में कलेक्ट करते हुए तब तक डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। देखिए जितेश वेहले एक नामचीन गेंदबाज है, सहज नहीं होगा इनके लिए क्योंकि बल्लेबाज हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट मारने की कोशिश करेंगे। क्या रोक पाएंगे? इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे। क्या बेहतरीन फील्डिंग, अपने आप को जज किया और कैच को परफेक्ट कहते हुए और एक बड़ा विकेट, तीसरा बड़ा छक्का प्रेम 11 टीम को। तुला म्हणेल कोमलाचा आणि पाण्यात तीर माझा परसोपारी फुलफुली घरी आमचे दर्याचा राजा तुला म्हणेल कोमलाचा आणि पाण्यात तीर माझा। यस थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर स्लॉग ओवर में विकेट की तलाश होनी चाहिए थी और आखिरकार ये साझेदारी भी बहुत लंबी नजर आई थी और इस साझेदारी को आखिरकार तोड़ने में कामयाबी मिली। गेंदबाज जितेश वेहले मैन फ्रॉम माले का ये खिलाड़ी है, कितनी शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए। इस बार हाफ रैकेट बॉल थी, एज लगाए और अंपायर का नो बॉल का करार, शायद थोड़े से स्टेप आउट और यकीनन यहाँ पर 4+1 यानी कि कहते आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ 4+1 पंजा। डीजे एक स्टार्स मिले और इन 5 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 58 रन। नो बॉल प्लस यहां पर फ्री हिट का मौका, अंपायर से कॉल यहां पर नजर आता हुआ, तो फ्री हिट का मौका है बल्लेबाज के लिए, तो यकीनन देखेंगे क्या इसका फायदा राजेश ले पाएंगे। हाफ पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में खेला, डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, ह्यूज हिट। बल्लेबाज थे रोशन मोड़क के बल्ले से तीसरा छक्का। थैंक यू डीजे। तो देखिए इस बल्लेबाज की अगर चर्चा करेंगे, टोटल इस बल्लेबाज ने 8 गेंदों का सामना किया है और 26 रनों के ऊपर यानी कि 325 का स्ट्राइक रेट है इस बल्लेबाज का। इस बार हाफ पिच लाइन की बॉल थी जरूर, लेकिन थोड़ा सा उछाल था इस गेंद के ऊपर और कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन तब तक यहां पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। ये होता है जिगर गेंदबाज का, अगर आप मार खाते हैं तो कमबैक करना भी बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं जितेश वेहले यहां पर थोड़ा सा कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए, टीम का टोटल स्कोर है 64 रनों के ऊपर। इस बार कवर के ऊपर से क्या शॉट है, लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग करने का प्रयास था, लेकिन गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा, 6 रन। थैंक यू डीजे। 70 रन स्कोर कार्ड पर रनों का अंबार खड़ा कर दिया प्रेम 11 टीम ने, 70 रन। और यहां पर उनकी बल्लेबाजी देख सकते हैं, 10 गेंदों में 32 रनों की माउंटेन पारी अपने टीम के लिए। क्या शॉट है, पावर नहीं है लेकिन टाइमिंग कितनी लाजवाब, और गेंद जाती हुई यहां पर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा यहां पर आएगा 6 रनों का, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 76। विकेट गवाए टोटल 3 और 77 रनों का विशाल स्कोर यहां पर वसीम 11 टीम के सामने। लक्ष्य बड़ा होगा या छोटा होगा ये तो सेकंड इनिंग में पता चलेगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 11 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी के लिए बल्लेबाज 38 रनों की पारी के लिए रोशन मोड़क ने, और क्या शानदार क्रिकेट दिखाते हुए अपने टीम के लिए
तो इसी के साथ पहला सत्र हुआ समाप्त और पहले सत्र का खेल समाप्त होने के बाद 76 रन बने और 77 रनों का लक्ष्य है। यहां पर सेकंड इनिंग में वसीम 11 टीम के सामने ये लक्ष्य किस तरीके से चेस कर पाएगी, जहां पर पिछले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी, जहां पर 6 गेंदों में 11 रन चेसने हुए थे और भूषण 11 टीम शायद वो मुकाबला हारी। क्या यहां पर चेस करने में उतावले होंगे ये दोनों बल्लेबाज, जहां पर पहले सलामी के लिए आएंगे, उसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में हमारे साथी कमेंटेटर मयूर कामले मैम फ्रॉम खोपोली। उससे पहले सुनते हैं डीजे की एक सुमधुर संगीत। तो टॉस के लिए संपर्क करें वरई स्मैशर्स 11 टीम के कैप्टन बिल्कुल वहां पर मौजूद है और भूषण 11 टीम के कैप्टन से हम गुजारिश करेंगे तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। चलती डीजे के पास। नक्कीच या ठिकाणी भूषण 11 संघाचे कर्णधार त्याच समवेत वरई वॉशर्स आपण पाहतो 11 संघाचे कर्णधार नक्कीच आमंत्रित करेल नाणेफेकीसाठी आपण मुख्य या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। वरई सुपर स्मॅशर्स त्याचबरोबर भूषण 11 संघाचे कॅप्टन अगदीच टॉस बॉक्स मध्ये आपण या ठिकाणी यायचंय नाणेफेकीसाठी। आदरणीय माजी तालुका प्रमुख विष्णुजी झांजे साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकी करणार आहोत आपण। वरई सुपर स्मॅशर्स 11 त्याचबरोबर भूषण 11 संघाचे कर्णधार नक्कीच विनंती असेल आता मात्र आपण टॉस बॉक्स मध्ये या। चला मॅच काही क्षणात चालू होते तत्पूर्वी नाणेफेकीसाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय भूषण 11 संघाचे कॅप्टन चला बॅट्समन पाठवा। या ठिकाणी वरई सुपर स्मॅशर्स 11 संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालेत। भूषण 11 संघाचे कॅप्टन आपण नाणेफेकीसाठी अगदीच मुख्य मंचावरती यायचंय। आपण पाहतोय कर्जत प्रीमियर लीग 2021 अगदीच सुवर्ण महोत्सव आज दिवस दुसरा आणि या दिवसभरातील आजची ही तिसरी मॅच वरई सुपर स्मॅशर्स त्याचबरोबर भूषण 11 दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झाले। या ठिकाणी भूषण 11 संघ नक्कीच नाणेफेकी जिंकले। दादा अभिनंदन असेल। या ठिकाणी तुला वरई सुपर या ठिकाणी स्मॅशर्सला एक सामना द्यायचा आहे, तुझी रणनीती आता मात्र कशा प्रकारे असेल? आता आमची रणनीती थोडी बदल असेल। प्रथमतः आम्ही नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता आणि क्षेत्ररक्षण घेतलं होतं, परंतु आता आमचं थोडंसं रणनीतीमध्ये बदल असेल। आम्ही आता बॅट फर्स्ट घेणार। नक्कीच नाणेफेकी जिंकून तू बॅट फर्स्ट घेतलंय, आता मात्र आव्हान केलंय या ठिकाणी वरई सुपर स्मॅशर्स या संघाला सर्वप्रथम गोलंदाजीसाठी तुला सामना द्यायचा आहे, कारण आजची पहिली मॅच जर का तू पाहिली असेल तुझा कशा प्रकारे प्रयत्न असेल, कारण भूषण 11 संघाला तुला सामना द्यायचा आहे। आमचा तर प्रयत्न हेच असेल का आम्ही त्यांना कमीत कमी धावामध्ये म्हणजे रोखू, कारण की 5 ओव्हरची मॅच आहे। आमचं टार्गेट असेल का आम्ही 55 ते 50 धावापर्यंत त्यांना म्हणजे थांबवण्याचा प्रयत्न करू। ठीक आहे, दोघांनाही बेस्ट ऑफ लक असेल। धन्यवाद। जाऊया कॉमेंट्री बॅक्स मध्ये। थँक्यू सचिन सर, थँक्यू प्रवीण सर, सर्वांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया। टार्गेट आता सेट करण्यात आलंय। टीम चांगला फटका पाहायला मिळते। 1 बाउन्स लॉंग ऑफला चेंडू जातोय। पहिल्या चेंडूवरती इथे मिळते सिंगल आणि 77 धावसंख्येचा टार्गेट आणि त्याचा पाठलाग करत असताना धाव फलकावरती आता धावा पाहायला मिळतात वसीम 11 टीमच्या 1
30 चेंडूमध्ये 77 धावसंख्येचं टार्गेट. एक भली मोठी धावसंख्या आता या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळते. या आजच्या दिवसामधली सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या बनवावी लागेल जर हा सामना जिंकायचा असेल वसीम 11 टीमला. बॉलिंग मार्कवरती नितीन कांबळे, चांगला फटका ऑन साइडला, लॉंग ऑन, सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. थँक्यू. बॅटिंगसाठी वसीम 11 टीमची सलामीची जोडी आपण पाहतोय. आकाश आणि प्रेमपाल गुंडगे टीमचा हा खेळाडू सलामीला नेहमीच आपण पाहतो आणि आता तो चांगली बॅटिंग करतोय कारण त्याला माहिती आहे टार्गेट, एक मोठं टार्गेट सर करायचंय. हा चेंडू राईट इंटू ब्लॉक होल, शॉट फाईन लेगला चेंडू, चांगली फिल्डिंग अस्त्यांच्या मागे. अगदी कमबॅक कसं असावं, प्रतिउत्तर कसं असावं हे दाखवून देतोय तो निखिल कांबळे. पहिलं हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक 38 सर्कलच्या बाहेर, लॉंग ऑफ आहे, वाईडिश लॉंग ऑन पाहायला मिळतंय. सर्कलमध्ये शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वेअर लेग, शॉट फाईन लेग, शॉट थर्डमॅन, एक गलीमध्ये शॉट कव्हर आणि एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर अशी फील्ड प्लेस केली आहे ती. हा देखील चांगला फटका, स्टेट डाऊन द ग्राउंड, षटकार. हॅलो, पहा या ठिकाणी आयवा कॅचसाठी ज्यांनी रोख 100 रुपयाचं पारितोषिक लावलंय आदरणीय राजेशजी भोर स्वतः कॅच पकडतात आयवा. आता मात्र त्यांचं 100 रुपयाचं बक्षीस त्यांनाच असेल ते. थँक्यू. या मैदानावरती आपण पाहतोय कर्जत टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष अभिषेकजी गायकर, त्याचबरोबरीने त्यांच्यासोबत देवा भोईर अगदी सामन्यांचा मनमुराद आनंद घेतात. त्यांचं देखील आपण मनापासून स्वागत करूया. कर्जत टेनिस क्रिकेटचा मी म्हणेन हा दैदिप्यमान सोहळा आज आपण या वरई गावामध्ये पाहतोय. आणखी एक चांगला चेंडू, आणखी एक ब्लॉक होलचा चेंडू, फुल्लर लेनचे चेंडू हाताळतोय निखिल कांबळे कारण त्याला माहिती आहे 77 धावा डिफेंड करायच्या आहेत. अशा वेळेस 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे षटकं फार निर्णायक आणि महत्वाचे आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये जरी त्याने एक षटकार, एक चौकाराचा मार खाल्ला तरी कमबॅक मात्र आपल्या प्रेम 11 टीमला मिळवून देतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने निखिल कांबळे पूर्ण सज्ज होतोय. समोर प्रेम, फुलटॉस ऑन साइडला कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि फळीचा कोणताही संपर्क नाही. पंचांचा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीचा इथे इशारा आला आणि 77 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना प्रेम 11च्या अगेन्स्ट वसीम 11 टीम जाऊन पोहोचली आहे ती एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 या धावसंख्येवरती. 11 धावा धावफलकावरती. चला टीम मीटिंग नको कारण 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपली पाहिजे अन्यथा तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल. आयोजकांच्या वतीने आणखी एक सूचना आमच्या कमेंट्री बॉक्समध्ये येते की ज्या वेळेस ड्रिंक्स ब्रेक आपण घेऊ त्यावेळेस पाणी घेऊन प्लेइंग 11 मधला कोणताही खेळाडू जाणार नाही याची दोन्ही टीमने दक्षता घ्या अन्यथा तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल. ते एक षटकांच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धावफलकावरती येतात. आता 24 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज असेल. सासष्ट धावसंख्येची 24 चेंडूमध्ये 66 धावसंख्येची गरज. 16.50च्या सरासरीने धावायचंय. अगदी आपण पाहतोय प्रवीण गायकरने सुरुवातीला उल्लेख केला की टेनिस क्रिकेटमध्ये कोणतंही टार्गेट छोटं आणि कोणतंही टार्गेट मोठं नसतं. त्या परिस्थितीमध्ये आता चांगला खेळ करावा लागेल आणि जर ही मॅच जिंकायची असेल वसीम 11 टीमला तर आजच्या या दिवसामधील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या त्यांना जमा करावी लागेल. बॉलिंग मार्कवरती आता बदल केला जातोय आणि गोलंदाजीसाठी येतोय पवन शेलार. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजीने केली आणि आता त्याच्याकडे या दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी. चांगला फटका, कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू, 1 बाउन्स, सीमारेषेच्या बाहेर, हा चौकार. थँक्यू. पवन शेलारच्या विरोधामध्ये इथे आक्रमणाला आता सुरुवात करतोय तो आकाश. या 4 धावसंख्येच्या बरोबरीने एकूण धावा धावफलकावरती येत आहेत ते 15. लोअर फुलटॉस, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिलाय, हा षटकार. थँक्यू.
थँक्यू. षटकार येतोय आणि या षटकाराच्या धावसंख्येने अगदी एकूण धाव फलकावरती येत आहेत त्या 21. आता 22 चेंडूमध्ये गरज आहे ती 56 धावसंख्येची. 22 चेंडूमध्ये 56 धावसंख्येची गरज आहे. असं आपण नेहमी म्हणतो ना की विजय आणि पराजय यामध्ये महत्वपूर्ण असतो तुमचा संघर्ष, आणि तो संघर्ष आता चालू आहे. कारण पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तो मात्र संपतो. आणि ते अफाट प्रयत्न, प्रामाणिक प्रयत्न करतात ते वासिम 11 टीमचे हे दोन्ही आघाडीचे फलंदाज, सलामवीर, आणि आपल्या टीमला एक चांगल्या पोझिशन मध्ये कसं नेता येईल याचा प्रयत्न मात्र या सेकंड इनिंग मध्ये ते करतात. चला चेंडू द्यायचा आहे, नवीन चेंडू पुरवा. येस, मॅच बॉल देखील येतोय. एकूण धाव फलकावरती 21. अजूनही 22 चेंडूमध्ये 56 धावसंख्येची गरज आहे. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आजचा हा दुसरा दिवस कर्जत प्रीमियर लीगचा अगदी एक देखणं आणि दिमागदार आयोजन आदरणीय नितीनजी झांजे आणि प्रशांतजी झांजे आणि त्यांना मिळालेली संपूर्ण कर्जत टेनिस क्रिकेटची इंटायर टीम आणि त्यांच्या साथीने, त्यांच्या मार्गदर्शनाने आणि त्यांच्या मेहनतीतून साकारलेली ही स्पर्धा. 22 चेंडूमध्ये अजूनही 56 धावसंख्येची गरज. पवन शेलार राईट मोर द विकेट. हा चेंडू शरीरापासून दूरवर फेकला, परंतु जय पवार सर आम्हाला इशारा करतात की वाईट बॉल, आणि या एका अवांतर स्वरूपाच्या धावसंख्येने धावफलक पुढे जाताना जाऊन पोहोचतोय ते 22 या आकड्यावरती. 22 धावफलकावरती. P2चे षटक 38 सर्कलच्या बाहेर 3 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय पवन शेलार साठी. चेंडू ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग इथे होत नाहीये, मिस टायमिंग फटका. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू मात्र या खेळपट्टीवरती पाहायला मिळतोय. जसे निर्धाव चेंडू येतील तसे प्रेम 11 टीम या मॅच मध्ये आपली पकड मजबूत करेल, आणि जसे मी म्हणेन मोठे फटके येतील तसं तसं 77 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना वसीम 11 टीम या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. लेग कटर पाहायला मिळतोय. शॉर्ट ऑफ थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग इथे मिळेल. बॅट कड आहे, एक सिंगलच या चेंडूवरती मिळते, आणि या एका धावसंख्येच्या बरोबरीने एकूण धाव फलकावरती पाहायला मिळतात त्या 23 धावा. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर येईल भूषण 11 आणि त्यांना फाईट करतील वरई स्मॅशर्स. फुलटॉस आणि खराब चेंडूची पाहणी करत होता प्रेमपाल. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला फेकून दिलंय. रन मिळतील 6. हा षटकार. थँक्यू. आणि या 6 धावसंख्येच्या बरोबरीने धाव फलकावरती धावा येतात त्या 29. सलामीची पार्टनरशिप 29 धावसंख्येची पार्टनरशिप पाहायला मिळते, आणि आता 19 चेंडूमध्ये 48 धावसंख्येची गरज. लेग स्पिन पुढे सरसावून स्टँड अँड डिलिव्हर. वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर सलग दुसरा षटकार. थँक्यू. 2 षटकांचा खेळ संपला, आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17.50च्या सरासरीने 35 धावा फलकावरती येतात, आणि आता गरज आहे ती 18 चेंडूमध्ये 42 धावसंख्येची. 18 चेंडूमध्ये 42 धावसंख्येची गरज आहे. यानंतरची होणारी मॅच वरई स्मॅशर्स या स्पर्धेचे आयोजक नितीनजी झांजे आपल्याला प्लेइंग 11 लिस्ट मध्ये जरूर पाहायला मिळतील, आणि त्यांना फाईट करतील भूषण 11 टीम. तर भूषण 11 टीमने टॉस जिंकलाय. पहिले मॅच त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. या मॅच मध्ये कुठेतरी आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते संघर्ष करत असताना पाहायला मिळतील, आणि वरई स्मॅशर्स या स्पर्धेमध्ये इन ऍक्शन मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला या दुसऱ्या दिवसामध्ये पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमला शुभेच्छा, परंतु ही मॅच तेवढीच महत्वाची आहे कारण दोन्ही टीमचा चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळते. कालच्या दिवसामध्ये राजेशजी भोईर मला माहिती पुरवली की हाय स्कोरिंग मॅच देखील चेस होताना आम्ही पाहिलात, आणि तशीच काहीसं चित्र 80 धावा देखील चेस झालं, आणि तसं काहीसं चित्र या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण 77 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एक चांगली मजबूत स्थिती आता जाऊन पोहोचली आहे ती वसीम 11 टीमची. बॉलिंग मार्कवरती आता बदल केला जातो, आणि गोलंदाजीसाठी येतोय पुनश्च निखिल कांबळे. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला वाईडिश लॉंगॉनला चेंडू जातोय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे तो पोहोचेल.
तोपर्यंत इथे मिळते सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने एका धावसंख्येच्या मदतीने एकूण धावा फलकावरती तर 36. 17 चेंडूमध्ये आता गरज आहे ती 41 धावसंख्येची. 17 चेंडूमध्ये 41 धावसंख्येची गरज आहे. संघर्ष मात्र चालू आहे वसीम 11 टीमचा. एका बाजूला प्रेम पाल एक आक्रमक इनिंग पेश करतो आणि त्याला तेवढी साथ मिळते ती आकाशची. लोअर फुलटॉस मोठा फटका येत नाही. अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑफला चेंडू येतोय. या चेंडूवरती पुनश्च प्रेमला मिळते. ही सिंगल स्वतःवरती नाराज आहे कारण लोअर फुलटॉस चेंडू होता. जर प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं असतं तर नक्कीच हा चेंडू मोठा फटक्यासाठी गेला असता. देखील बॅड ॲक्शन देखील आम्हाला दाखवतोय. लॉंग ऑनला त्याला मारायचा होता परंतु लॉंग ऑफला चेंडू गेला. मिळते सिंगल आणि या सिंगलच्या बरोबरीने एकूण धावा फलकावरती 37. आणखी एक चांगला चेंडू फुलर लेनचे चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. त्या ठिकाणी प्रशांत मोडक होता आणि चांगली फिल्डिंग रोशन मोडक होता आणि चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि इथे विकेट जातीये. प्रेम पाल पहिला धक्का मिळतोय वसीम 11 टीमला. थँक्यू. 1 डाऊनच्या पोझिशनला नवीन फलंदाज येतोय वसीम 11 टीम साठी. परेश वेहेले येतोय. मान फ्रॉम मालेगावचा हा खेळाडू. बॅटिंग साठी अजूनही आकाश जो सलामीला दाखल झालाय. स्ट्रायकर एंडला आपण त्याला पाहतोय. हा चेंडू लेफ्ट करतायत. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉलचा. अजित पुत्रन सरांचा इशारा आला आणि या एका धावसंख्येच्या बरोबरीने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतोय. थँक्यू. षटकार येतोय आणि या षटकाराच्या सहाय्याने एकूण धावा फलकावरती जाऊन पोहोचलात वसीम 11 टीमच्या 44 आणि आता गरज आहे शेवटचे 14 चेंडू आणि 33 धावसंख्येची. हाय स्कोरिंग मॅच नेहमी चेस होताना आम्ही पाहिल्यात आणि तेच चित्र या मैदानावरती कर्जत प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. कालच्या दिवसामध्ये 80+ धावा चेस झाल्या आणि आज देखील 77 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना वसीम 11 टीमने एक म्हणेन दमदार सुरुवात केली. आक्रमक सुरुवात केली. विस्फोटक सुरुवात केली आणि आता ते चांगल्या पोझिशन मध्ये आहेत. शेवटचे चेंडू बाकी आहेत. आता 14 आणि गरज आहे ती 33 धावसंख्येची. 33 धावसंख्येची अजूनही गरज. लोअर फुल टॉस लॉंगॉनला चेंडू जातोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत इथे चुकी झाली आणि चेंडू जातोय 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. चौकार येतोय आणि या चौकाराच्या सहाय्याने एकूण धावा फलकावरती येतात त्या 48 आणि आता गरज आहे 13 चेंडू मध्ये 29 धावसंख्येची. या ओव्हर नंतर पाणी घेऊन जायचंय. प्लेइंग 11 मधला कोणताही खेळाडू पाणी घेऊन जाणार नाही याची आपण दक्षता घ्या. फुलटॉस बाहेरची कडा घेऊन क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये रनआउटची संधी. नॉन स्ट्रायकर एंडला परंतु बॅकिंग साठी अगदी वेगाने क्षेत्ररक्षक पोहोचला. इथे सिंगल पूर्ण केले जाते आणि या एका धावसंख्येच्या सहाय्याने 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा फलकावरती 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 49. आता विजयासाठी 12 चेंडू मध्ये गरज असेल ती 14.00 च्या धावगतीने 28 धावसंख्येची. ड्रिंक्स ब्रेक इथे आपण घेतोय. ओर टू डीजे. YNSS. मृदुंग टाळ सांग सकाळ
माझा तुझ्या रमत दडून आलं तुझं आभाळ नामघोष तुझा घुमतो हे मुकुंद टाळ थँक्यू 3 षटकांचा खेळ इथे संपला 49 धावा धावफलकावरती आहेत आणि आता 12 चेंडूमध्ये 28 धाव संख्येची गरज हे षटक फार निर्णायक आहे शेवटच्या षटकापेक्षा या षटकामध्ये जर जास्तीत धावा आल्या तर या मॅच मध्ये पकड मजबूत केली जाईल ती वसीम 11 टीमच्या बाजूने परंतु ह्या षटकामध्ये कमबॅक केलं हे षटक चांगलं पडलं या षटकामध्ये जर विकेट्स आल्या तर पुनरागमन होईल प्रेम 11 टीमचं या मॅच मध्ये बॉलिंग मार्क वरती येतोय रणजित पवार 12 चेंडू मध्ये गरज येते 28 धाव संख्येची 14.00 धाव गतीने इथून धावा बनवायच्या आहेत आणि रणजितकडे आता ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे हा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू जातो लॉंग ऑनला इथे फक्त मिळेल सिंगल आकाश दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न करतोय आणि इथे फेकी खराब आणि इथे दुहेरी धाव देखील पूर्ण केली जाते या छोट्या छोट्या चुका फार निर्णायक ठरतात कारण आपण नेहमी म्हणतो ना की माणसाला ठेच ही नेहमी दगडाने लागते डोंगराने कधीच लागत नाही तुम्ही छोट्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करा नक्कीच तुम्ही चांगल्या दिशेने वाटचाल करायला परंतु ही छोटी चूक जर मोठी झाली तर तुम्हाला नक्कीच क्रिकेटच्या या क्षेत्रामध्ये क्रिकेटच्या या खेळामध्ये नेहमी पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागते आणि तसंच काहीच जिथे सिंगल होती तिथे आता दुहेरी धाव मिळते आणि या दुहेरी धावसंख्येच्या सहाय्याने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतो 51 या आकड्यावरती शेवटच्या 11 चेंडू आणि आता गरज आहे ती 26 धावसंख्येची शेवटचे 11 चेंडू आणि विजयासाठी 26 धावसंख्येची गरज आहे फील्ड प्लेस आपण बघूया एक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय लॉंग ऑन आहे डीप मिड विकेट पाहायला मिळतोय किंवा डीप स्क्वेअर लेग पाहायला मिळतोय इन सर्कल मध्ये शॉट एक्स्ट्रा कव्हर तैनात करण्यात आले गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक पवन शेलार त्या ठिकाणी आहे एक शॉट थर्डमॅन पाहायला मिळतो एक शॉट फाईन लेग पाहायला मिळतो आणि ही षटकाची जबाबदारी आहे ती रणजित पवारच्या खांद्यावरती आणि त्याला मी म्हणेन एक चांगला परफॉर्मन्स आपल्या टीमसाठी प्रेम 11 टीमसाठी दाखवावं लागेल चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन लीडिंग एज यष्टीरक्षक चेंडूवरती पोहोचेल तोपर्यंत शॉट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक अगदी अडथळा निर्माण झाला आणि ही झेल मात्र सुटली जाते या चुका आता सुधाराव्या लागतील या चुका आता मी म्हणेन घातक ठरतायत प्रेम 11 टीमला आणि या चेंडूवरती मिळते ती सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने एकूण धाव फलकावरती 52 येत आहेत शेवटचे 10 चेंडू आता शिल्लक आहेत आणि गरज आहे ती 25 धावसंख्येची शेवटचे 10 चेंडू आणि 25 धावसंख्येची गरज वसीम 11 टीमने या मॅच मध्ये आता वापसी केली आहे पुनरागमन केलं असं वाटलं होतं सुरुवातीला की कदाचित हे धावफलक हे टार्गेट कुठेतरी मोठं दिसतंय की काय परंतु प्रवीणजी गायकर यांनी सांगितलं की क्रिकेटमध्ये कोणतंही टार्गेट मोठं किंवा छोटं नसतं तुम्ही प्रयत्न करा हे टार्गेट जरूर तुम्हाला कमी वाटेल आणि तसं टार्गेट आता हे कमी वाटू लागले वसीम 11 टीमला शॉर्टपिच चेंडू बाकफुटला जाऊन पुल करण्याचा प्रयत्न ऑनसाइडला मारण्याचा प्रयत्न शरीराचा वेध चेंडूने घेतला या चेंडूवरती जय पवार सर आम्हाला इशारा करतात लेग बाईटची सिंगल इथे मिळते आणि या सिंगलच्या सहाय्याने एकूण धाव फलकावरती येत आहेत 53 शेवटचे 9 चेंडू आणि गरज आहे ती 24 धावसंख्येची शेवटचे 9 चेंडू आणि 24 धावसंख्येची गरज हे 3 चेंडू फार महत्वाचे असतील या 3 चेंडूवरती जर 2 मोठे फटके आले तर वसीम 11 टीम या मॅच मध्ये आपली पकड मजबूत करेल चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन अगदी खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी हलकीशी अपील पाहायला मिळाली एस्तानच्या मागून परंतु अपील फिटाळली या चेंडूवरती मिळते ही सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने टोटल जाऊन पोहोचली आहे ती 54 या आकड्यावरती शेवटचे 8 चेंडू आता शिल्लक आहेत आणि गरज आहे ती 23 धावसंख्येची शेवटचे 8 चेंडू आणि 23 धावसंख्येची गरज आहे कमबॅक केले गोलंदाजाने रणजितने आपल्या टीमला कमबॅक करून दिले कारण या षटकाचा जर आपण विचार केला एकंदरीत तर मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलंय ते रणजितने चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न लीडिंग आहे स्टॉपेज लागली आहे शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पोहोचला आणि इथे धक्का क्रमांक दुसरा दिलाय वसीम 11 टीमला अगदी निर्णायक क्षणाला आणि आता शेवटचे चेंडू बाकी असतील ते 7 आणि गरज आहे ती 23 धावसंख्येची
ती 17 धावसंख्येची. शेवटचे 6 चेंडू आणि आता 17 धावसंख्येची गरज आहे. कुणालाही वाटलं नव्हतं की हे टार्गेट अगदी सहजरित्या चेसेबल केलं जाईल वसीम 11 टीमच्या बाजूने, कारण सुरुवातीला आघाडीला प्रेमपाल आकाशने चांगली फलंदाजी केली. त्यानंतर बॅट्समन परेश आला, परेश शून्यावरती बाद झाला आणि त्यानंतर कुठेतरी वैभव रसाळ आणि त्याला आकाश फार चांगली बॅटिंग करून साथ देतो. आणि आता शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि गरज आहे विजयासाठी ती 17 धावसंख्येची. बॉलिंग मार्क वरती आता येतोय या शेवटच्या आणि निर्णायक क्षणामध्ये. मनोज झेंडे, मनोज झेंडेकडे ही जबाबदारी मात्र सोपवण्यात आले. मॅन फ्रॉम लाडिवली टीमचा हा गोलंदाज. चांगला फटका, पहिला चेंडू राईट हँड ब्लॉक और लॉंग ऑन ऑफला चेंडू जातोय. त्या ठिकाणी कौशल बोराडे होता. एक चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते या चेंडूवरती. इथे फक्त मिळते सिंगल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने संघ जाऊन पोहोचलाय तो 61 या आकड्यावरती. शेवटचे 5 चेंडू आणि गरज आहे ती 16 धावसंख्येची. मोठी फटके अपेक्षा. तो वैभव रसाळ येथे बाद झाला आणि नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय आकाश गायकर. आकाश आणि आकाशाशी जोड सकले मैदानावरती पाहायला मिळते. आकाश कडे आता मी म्हणेन स्ट्राईक आणणं गरजेचं असेल, कारण तो सलामीला दाखल झालाय. खूप चांगली बॅटिंग त्याने केली, संघाला एक चांगल्या पोझिशन मध्ये आणलं आलंय आणि आता शेवटचे चेंडू बाकी आहेत ते प्रत्येक चेंडूवरती विचारपूर्वक फलंदाजी करण्यास भाग पाडली आहे. या चेंडूवरती जर मोठा फटका आला नाही तर प्रेम 11 टीम या मॅच मध्ये वापसीचे दरवाजे आपल्याकडे खुले करेल. हा चेंडू आणखी एक चांगला बॉल पाहायला मिळतो खेळपट्टीवरती. अगदी प्रेशराइज सिच्युएशन मध्ये चांगली गोलंदाजी चालू आहे ती मनोजची. या चेंडूवरती मिळते दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावसंख्येच्या सहाय्याने संघ पुढे सरकतो आणि जाऊन पोहोचतोय तो एकूण 65 या आकड्यावरती. शेवटचे चेंडू बाकी आहेत ते आता 2 आणि विजयासाठी गरज आहे ती 12 धावसंख्येची. 2 षटकार मारून मॅच आता फिनिश करावे लागेल वसीम 11 टीमला. स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन आता उभा आहे तो आकाश लोंगले, जो अगदी सलामीला दाखल झालाय. खूप चांगली बॅटिंग त्याने केली आहे, परंतु आता जर आपल्या टीमला विजयाच्या सीमा पार घेऊन जायचं असेल तर या 2 चेंडूवरती त्याला ठोकावे लागतील 2 निर्णायक षटकार. 2 चेंडू मध्ये 12 धावसंख्येची गरज. आकाश स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय आणि बॉलिंग मार्क वरती मनोज. शॉर्ट पिच चेंडू पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूवरती शॉर्ट फाईन लेगला टिपला जातोय. 4था धक्का मिळतोय तो वसीम 11 टीमला आणि आता शेवटचा 1 चेंडू आणि विजयासाठी गरज ती 12 धावसंख्येची. O2 डीजे. थँक्यू. शेवटचा 1 चेंडू आणि आता 12 धावसंख्येची गरज. या मॅच मध्ये प्रेम 11 टीमने आपली आता बाजू मजबूत केली आहे, कारण असं वाटलं होतं एका क्षणाला ज्यावेळेस प्रेम पाळ आणि आकाश बॅटिंग करत होता की सहजरित्या ही मॅच 4थ्या ओव्हर अंती समाप्त होते की काय, परंतु त्यानंतर विकेट्स गेल्या. 4थ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी झाली आणि मी म्हणेन ना त्याचंच कारण की काय या मॅच मध्ये प्रेम 11 टीम आता विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते. हा चेंडू फुल टॉस आणि इथे मॅच रिझल्ट आमच्या समोर येतात. मॅच जिंकली आहे ती प्रेम 11 टीमने. त्यांना विजयासाठी भरपूर शुभेच्छा आणि हार्ड लक असेल ती टीम वसीम 11. तुम्ही देखील चांगला संघर्ष इथे केला आणि तुम्हाला देखील पुढील मॅच साठी शुभेच्छा.